इस कथा की शुरुआत राजा सगर से होती है। सगर एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का नियम यह था कि एक घोड़ा अश्व छोड़ा जाता है और जहां जहां वह घोड़ा जाता, वहां के राजा को उसे अपने अधीन स्वीकार करना होता। यदि कोई राजा उसे रोकता तो उसे युद्ध करना पड़ता। राजा सगर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, लेकिन यज्ञ के दौरान वह घोड़ा कहीं गुम हो गया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। वे सभी मिलकर घोड़े की तलाश में निकल पड़े। खोजते खोजते वे पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि ऋषि कपिल अपने ध्यान में लीन बैठे हैं और यज्ञ का घोड़ा उनके पास बंधा हुआ है। राजा सगर के पुत्रों को यह भ्रम हो गया कि ऋषि कपिल ने घोड़े की चोरी की है। उन्होंने ऋषि का अपमान करना शुरू कर दिया। ऋषि कपिल अपनी तपस्या से उठे और उन्होंने देखा कि 60,000 राजकुमार उन्हें अपमानित कर रहे हैं। उनके क्रोध की अग्नि से सभी राजकुमार वहीं जलकर भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सगर को मिला तो वह अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, जिन्होंने घोड़े की खोज की और ऋषि कपिल से क्षमा मांगी। ऋषि ने घोड़ा अंशुमान को दे दिया, लेकिन सगर के पुत्रों की आत्मा पाताल लोक में भटक रही थी। ऋषि ने कहा कि जब तक गंगा धरती पर नहीं आएंगी और उनके जल से उनका तर्पण नहीं होगा, तब तक उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। राजा सगर के बाद अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर भागीरथ ने राजा बनने के बाद अपनी पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित होंगी, लेकिन उन्होंने यह भी चेताया कि गंगा की तेज धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि भागीरथ भगवान शिव की तपस्या करें, ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर सकें और उनके प्रवाह को नियंत्रित कर सकें। भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुईं, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, जिससे गंगा का जल धीरे धीरे बहने लगा। गंगा का प्रवाह भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगा और अंत में पाताल लोक पहुंची, जहां उनके जल से सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं का तर्पण हुआ और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार गंगा ने धरती पर अवतार लेकर केवल पाताल लोक में आत्माओं को मुक्ति ही नहीं दी, बल्कि धरती पर आकर लोगों के पापों को धोने का कार्य भी किया।